लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। नमस्कार, जय जौहर साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आज हम अपनी स्पेशल सीरीज गढ़ के दावेदार में बात करेंगे रायगढ़ लोकसभा सीट की। वो सीट जहां से छत्तीसगढ़ के 2 मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अपनी रिपोर्ट में हम आपको रायगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण बताएंगे, साथ ही समझेंगे कि आखिर यहां से बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है। रायगढ़ लोकसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। 1962 से लेकर अब तक यहां 18 चुनाव हो चुके हैं। 1962 में पहली बार इस सीट का गठन हुआ, जहां से राम राज्य परिषद की तरफ से विजय भूषण सिंह देव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद इस सीट पर राज परिवार का दबदबा रहा, लेकिन 1976 में जनता पार्टी के नारायणी साय ने राज परिवार का ये दबदबा तोड़ दिया और चुनाव जीत गए। लेकिन इसके बाद 1980 और 1984 में सारंगढ़ की राजकुमारी और कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा सिंह यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीती। इसके बाद 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय ने यहां से बाजी मारी। वहीं सीट से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी चुनाव जीत चुके हैं। 1998 में अजीत जोगी रायगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने, लेकिन इसके बाद 1999 से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है, या यूं कहें छत्तीसगढ़ बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस कभी भी जीत नहीं पाई। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 20 साल तक छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से सांसद रहे। 2019 में भाजपा ने विष्णुदेव साय की जगह गोमती साय को प्रत्याशी बनाया और गोमती ने 2 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव जीतकर बीजेपी का भरोसा बरकरार रखा। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जशपुर, कुनकुरी, रायगढ़, पत्थलगांव, लेलुंगा, सारंगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ शामिल है। जशपुर जिले की तीनों सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं रायगढ़ जिले की 4 में से 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। तो जाहिर है कि इस लोकसभा सीट पर आदिवासी मतदाता हार और जीत का फैसला करते हैं। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी, प्रदूषण, कोयला खदान के आवंटन को लेकर ग्रामवासियों के रहवास का मुद्दा चुनाव में हावी रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे का विस्तार भी चुनाव में एक अहम मसला रहा है। वहीं जंगली हाथी भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। इस सीट में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए बीजेपी किसे मैदान पर उतार सकती है, अब इस पर बात करते हैं। बीजेपी की तरफ से गोमती साय, सुनीति राठिया और सुषमा खलको प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। गोमती साय रायगढ़ लोकसभा की सांसद रही हैं और वे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राम पुकार सिंह को 255 मतों से चुनाव हराकर पत्थलगांव के विधायक बनी है। वहीं सुनीति राठिया लेलुंगा विधानसभा के विधायक और मंत्री रह चुके सत्यानंद राठिया की पत्नी है। इसके अलावा सुनीति राठिया भी लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक रह चुकी हैं। इसके साथ ही सुनीति रमन सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में सुनीति राठिया को फिर से बीजेपी ने मैदान पर उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गई। वहीं तीसरी दावेदार सुषमा खलको रायगढ़ जिले में बीजेपी का चर्चित चेहरा है। लंबे समय से वो पार्टी में जुड़कर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। पंचायत चुनाव में भी वो 2 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। वर्तमान में सुषमा भाजपा की महिला मोर्चा में प्रदेश स्तर की कार्यकर्ता है। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रबल दावेदारों की। इनमें लालजीत सिंह राठिया, दयाराम धुर्वे और मेनका सिंह का नाम सामने आ रहा है। लालजीत राठिया धर्मजयगढ़ से विधायक हैं। वो इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी थी। दूसरे दावेदार दयाराम धुर्वे एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। कई बार पार्षद का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2017 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर जनता जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन 2018 में उन्होंने चुनाव के बाद फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली थी। फिलहाल वो रायगढ़ लोकसभा सीट से टिकट मांग रही हैं। तीसरी दावेदार मेनका सिंह है, जो राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं और पूर्व सांसद पुष्पा सिंह की भतीजी हैं। वो भी लंबे समय से पार्टी में जुड़कर सक्रिय राजनीति कर रही हैं। उन्होंने पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रपुर से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अब ऐसे में रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए वो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो गढ़ के दावेदारों में हमने आज बात की रायगढ़ लोकसभा सीट की। ये स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है रायगढ़ से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहर।